चलिए, आज की कक्षा में स्वागत है। और आज का हमारा विषय है अलंकार। अलंकार पर चर्चा हमने किया था कि अलंकार क्या चीज है। इसे हमने एक बार बताया था कि जैसे काव्य जो है, काव्य अगर पुरुष है तो उसके 4 अंग होते हैं, एक शरीर होता है, वस्त्र होता है। ये तो होता है, उसकी आत्मा काव्य की क्या है? अलंकार। काव्य की आत्मा अलंकार है। नहीं, रस है ना कि अलंकार रस आभूषण काव्य है। को। अलंकार आभूषण। तो रस जो है क्या है? काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा हो गई। उसका शरीर क्या है? शरीर क्या है? रस मान लीजिए आत्मा हो गया, आत्मा हो गया, शरीर क्या है? काव्य शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ को शरीर कहा जाता है। शब्दार्थ। उसके वस्त्र क्या है? छंद को जो है, छंद को छंद। वस्त्र कहा जाता है। और आभूषण को क्या? आभूषण माने क्या हो गया? गहना। अलंकार। तो अलंकार के 4 अंग हो गए, आत्मा, शरीर, वस्त्र, आभूषण। आत्मा रस को कहा जाता है, काव्यात्मा रस है, विश्वनाथ ने कहा है। शरीर शब्दार्थ है इसका, वस्त्र इसका छंद है, और आभूषण इसके अलंकार है। तो इस तरह से अलंकार का जो गणना किसमें होती है? अलंकार की गणना आभूषणों में होती है। ये इसके क्या है? आभूषण हैं, श्रृंगार हैं। मतलब साज सज्जा वाला काम कौन करते हैं? काव्य को सजाने व संवारने वाला काम कौन करते हैं? तो अलंकार करता है। ठीक। अब अलंकार के देखिए प्रकार यहाँ लिखे हुए, कितने प्रकार के अलंकार। शब्दालंकार, यहाँ देखिए, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये सब अलंकार के भेद हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिस पर हमें चर्चा करनी है आज, जिस पर हम चर्चा करेंगे, शब्दालंकार को लेकर के और अर्थालंकार को लेकर के। सबसे बताइए, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? कहते किसको हैं? शब्दालंकार जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है, मतलब चमत्कार शब्द उत्पन्न के होता है। प्रयोग से, इसका मतलब यह होता है शब्दों के प्रयोग से जिसमें चमत्कार पैदा हो जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अगर शब्द का पर्यायवाची शब्द रखते अगर उसके जगह पे हैं, तब वहां पे कोई चमत्कार नहीं होता। विशेष शब्द ही वहां चमत्कार पैदा करता है, इसलिए उसको शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में अर्थ से चमत्कार पैदा हो, क्या बोलते हैं, इसलिए उसको अर्थालंकार कहते हैं। शब्द से मतलब अर्थ का जो निकलता है उससे चमत्कार पैदा वहां पे होता है। उभयालंकार में दोनों होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम जो है संश्लिष्ट, इसलिए इसको उभयालंकार बोलते हैं। उभयालंकार आपके डंडा बहुत 2 प्रकार के देखिए, संश्लिष्ट है और संकर है। तो चलिए, अनुप्रास अलंकार पर हम पहले शब्दालंकार के भेद देखिए। यहाँ जो परीक्षा में कई बार इस पूछते प्रकार पूछता है कि शब्दालंकार कितने भेद हैं, तो इसके 5 भेद माने गए हैं। विप्सा को हटा दीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। तो एक प्रकार 5वां यहाँ पे विप्सा भी दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल जो परीक्षा में प्रश्न जहाँ से आए हुए वहां पे जो है 5 प्रकार के अलंकार जो है शब्दालंकार के 5 प्रकार माने गए हैं। तो शब्दालंकार के 5 भेद हैं। और अर्थालंकार के बहुत सारे अलंकार, इसके बारे में परीक्षा प्रश्न कोई पूछा नहीं है। हाँ, इतना पूछता है कि कौन सा अलंकार है। मान लीजिए परीक्षा में 3-4 अलंकार उदाहरण दे दिया, पूछता है कौन सा अलंकार है, शब्दालंकार है कि अर्थालंकार। अगर आपको शब्दालंकार के भेद पता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्त, तो इसका उत्तर आप आराम से यहाँ पे दे पाएंगे। अनुप्रास माने पता है क्या होता है? अनुप्रास माने जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार। अनुप्रास है। अनु माने बार बार होता, प्रास माने होता है आवृत्ति। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, चमत्कार पैदा हो, वहीं पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। एमक का मतलब होता है जुड़वा, जहाँ पर एक ही शब्द जो है 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट करें। एक शब्द कुछ और बोले अर्थ बताए, एक शब्द कुछ और अर्थ बताए, तो वहीं पर एमक अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जहाँ पर शब्द एक ही बार शब्द एक ही आएगा, लेकिन उसका अर्थ जो है हर बार अलग अलग होगा, इसको श्लेष बोलते हैं।
पुनरुक्ति है, पुनः उक्ति, इसका मतलब होता है पुनः उक्ति। अलंकार होता है वक्रोक्त का मतलब होता है एक ही शब्द के एक ही वाक्य के दो अर्थ निकालना, मतलब मरोड़ करके एक ही वाक्य के दो अर्थ निकाल लेना, उसी को वक्रोक्त कहते हैं। इसे उदाहरण एक मिलता है कि घनश्याम ने, मतलब राधा घर कृष्ण भगवान आते हैं, कहे मैं घनश्याम हूँ, राधा कहते कहीं और जाकर बरसो, यहाँ का काम है। तो मतलब शब्द एक ही है, उसका वक्र अर्थ, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल लेना, उसी को वक्रोक्त अलंकार बोलते हैं। ये कुछ प्रकार आपके हैं शब्दालंकार के। अर्थालंकार में आ जाइए। अर्थालंकार में क्या क्या विशेष चीजें हैं? जैसे उपमा अलंकार है। उपमा को ही अंग्रेजी में सिमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमली अलंकार, सिमली बोलते हैं इसको। इसमें समानता होती है, उपमेय और उपमान में समानता होती है, और समानता सूची शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय और उपमान में विशेष जो है समानता होती है, उसी समानता को प्रकट करने के लिए हम जो है एक समता सूची शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी को उपमा अलंकार बोलते हैं। रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं। उपमेय उपमान का रूप ग्रहण, परीक्षा प्रश्न इसे पूछता है किस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है या उपमेय उपमान हो जाता है, तो वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जन जानो मानो का प्रयोग होता है, तो वहां पे क्या अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। किस अलंकार में जो है प्रकृति या निर्जीव चीज सजीव चीज का रूप ग्रहण करती है और सजीव की तरह व्यवहार करती है, मानव की तरह व्यवहार करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को मानवीकरण कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन। यमक का रूपक का जो है अंग्रेजी होता है मेटाफर। इसको मेटाफर बोलते हैं रूपक को। उपमा को सिमली बोलते हैं। मानवीकरण को जो है पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। विरोधाभास भी अंग्रेजी में अलंकार है, इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। ऑक्सीमोरन, इसका मतलब होता है विरोधाभास। जहां पर विरोध ना होते हुए विरोध प्रकट किया जाए, वहीं पर क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। जैसे धूमपान एक मीठा जहर है, धूमपान मीठा जहर है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो कहते हैं जहर भी है और कैसा है? मीठा है। स्मोकिंग इज ए स्वीट पॉइजन। प्यार तो इस तरह से मतलब विरोध नहीं है, फिर भी विरोध दिख रहा है। एक उदाहरण मिलता है, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, या अनुरागी चित्त की समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। तो यहाँ पे कोई विरोध नहीं, फिर भी जो है शब्दों के द्वारा विरोध हो रहा है और दिख रहा है वहां पे है एक अलंकार पैदा वहां पे हो रहा है। अब देखिए अगला संदेह अलंकार, जहां पे कवि को उपमेय में शंका होने लगे, उपमेय उपमान में भ्रम होने लगे, कभी कहे उपमेय है, कभी कहे उपमान है, कभी उपमान कहे, कभी उपमेय कहे, मतलब दोनों में शंका बरकरार रहे, वहीं पर हमारा संदेह अलंकार होता है। और सीधे इसी का उल्टा जो हमारा है भ्रांतिमान है। उल्टा नहीं मतलब समान, एक अलंकार मानिए इसको भी, इसी का समान, इसी के लगभग बराबर है। भ्रांतिमान में क्या होता है कि जब कभी उपमान को उपमेय मान लेता है तो वहीं पर क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कह रहा है कि रस्सी और सांप दो चीजें हैं, रस्सी सांप, रस्सी दिख रही है, कह रहा है कि रस्सी नहीं सांप है, और बाद में कह दे कि मतलब अगर दोनों संदेह उसका बना हुआ अगर यहाँ पे है, तो संदेह अलंकार अगर कह दे नहीं नहीं रस्सी नहीं है सांप ही है, तो क्या हो जाएगा? वहीं पर भ्रांतिमान हो जाता है। मतलब भ्रांतिमान में कन्फर्म हो जाता है कि नहीं नहीं यही चीज है ये, और संदेह अलंकार में कन्फर्म दोनों में नहीं होता। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही साड़ी है, लेकिन जो ही ये कन्फर्म कर दे नहीं नहीं नारी नहीं है, क्या है? साड़ी है, और जो ही ये कन्फर्म होता है वहीं तुरंत जो भ्रांतिमान अलंकार वहीं पे हो जाता है। अतिशयोक्त अलंकार में शब्द में ही छिपा हुआ है अति। अति और सयुक्ति है, अति और उक्ति है। मतलब कोई युक्ति, मतलब कोई कथन इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए जो सत्य से परे हो जाए, तो वहीं पर क्या होता है? वहीं पर हमारा संयुक्त अलंकार होता है, और इसी को अंग्रेजी में हाइपर बोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर। सबका बहुत हाइपर हो गया वहां। हाइपर का मतलब होता है बहुत ही जो है ऊपर चढ़ जाना, चढ़ाने पर चढ़ जाना। ऐसे कहते हैं लोग एक ही बार में 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को देख लिया, इतना वर्षा के पूरा सागर बह गया,
मतलब इस तरह की उक्तियां, इस हनुमान जो है पूरा लंका को जो है पूछ में आग लगी, पूरा लंका जल गई, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब जो इस तरह का कथन कोई आ जाए, जय दिन जन्म भय लाला कह धरती धसल अढ़ाई हाथ, इस तरह की लाइनें जब मिलती हैं कहीं पर जो है, मतलब जो बिल्कुल लगे कि हाँ अतिशयोक्ति है, इसका सामान्य से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं। अक्सर ऐसी कहानियां जो है उसमें मिलती हैं, पिंगल काव्य जो हमारे हैं, या जो वीर गाथा काल के जो है, ऐसी रचनाएं मिलती वहां पे, बढ़ा चढ़ा के हींग हाँका गया है, पिंगल डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वहीं पर इसका प्रयोग मिलता जाता है। और शंकर अलंकार जो यहाँ भुया अलंकार जो दिया हुआ है, सुना गया। या लाभ होना है। हाँ? हेलो, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आवत चला। उभय अलंकार में दो प्रकार के अलंकार हैं आपके। कैले हैं। अरे बुठाक कह रहा हूं उसे। हेलो, 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 है वो, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ चलिए अगले अलंकार पर चलते हैं। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद तो कई दिए गए हैं, परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछता नहीं यहाँ से भेद को लेकर के, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार परीक्षा में प्रश्न अगर आता है तो अगर मान लीजिए पूछ ले कितने भेद इसके हैं, 5 प्रकार 5 भेद इसके बताए गए हैं। तो देखिए छेकानुप्रास है, यहाँ से देखिए यहाँ 5 भेद इसके हैं अनुप्रास अलंकार के। अलंकार के 5 हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास और सुत्यानुप्रास। और इसके बारे में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं, परीक्षा प्रश्न यहाँ से आता नहीं है इस भेद को लेकर के, लेकिन एकाध अलंकार परीक्षा में कभी पूछा, इसे लाटानुप्रास हो गया, इसको परीक्षा में प्रश्न कई बार देखा हुआ आया हुआ है, लेकिन 60 में जान लीजिए क्या चीज है ये। छेकानुप्रास कोई विशेष चीज नहीं है, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजनों की, मतलब व्यंजन एक ही व्यंजन एक अनेक प्रकार लगातार आते रहते हैं। इसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुरभूप। मिला जुला के परीक्षा में प्रश्न पूछा इसमें अलंकार कौन सा है, बस अलंकार में वहां नाम दिया रहेगा ये अनुप्रास का, और इसके अंदर जाके परीक्षा में प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार का भेद है, छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अत्यानुप्रास है, वहां पूछता है। हाँ, एक अलंकार के बारे में यहाँ पर परीक्षा प्रश्न किया हुआ है, तो वह अलंकार कौन सा आपका है, लाटानुप्रास है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए वृत्तानुप्रास में क्या होता है, वृत्ति की आवृत्ति होती है, इसको वृत्तानुप्रास बोलते हैं। इसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु जुदर, तो एक समान वर्णों की एक वर्णों की आवृत्ति जो होती है, इसे मधुरा वृत्ति होती है, कठोरा वृत्ति होती है, तो जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देखिए परीक्षा प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं लाटानुप्रास को लेकर के। इसमें क्या होता है लाटानुप्रास में, मान ली परीक्षा प्रश्न आपसे ये दे कि लाटानुप्रास अलंकार का एक भेद है जिसमें पूरे पूरे शब्द पूरे पूरे वाक्य जो है की आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार है? इसका जवाब रहेगा क्या, लाटानुप्रास, जहां पर जो है पूरे पूरे वाक्य ही जो है आवृत्ति में आते हैं। तेग बहादुर ही थे वे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर थे ही गुरु पदवी जिसके अर्थ। तो पूरा पूरा देखिए अलंकार पूरा पूरा शब्द लगभग एक ही बदला है, यहाँ देखिए समर्थ के बदला यहाँ पे अर्थ बदला हुआ है, कितना बदला खाली है।
बाकी सब ज्यों कहते हुए हैं। बात इसमें क्या, अन्वय जब करते हैं तो अन्वय में जो अलग अलग अर्थ के निकलते हैं। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, एक उदाहरण और पूछता है इसमें, पूत कपूत कपूत का धन संचय। पूत सपूत पूत पूत, देखिए अगला आएगा तो यहाँ सपूत हो जाएगा, पूत सपूत का धन संचय। अगर पूत कपूत है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर पुत्र सपुत्र है तब भी उसकी धन आवश्यकता इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप धन इकट्ठा कर लेगा। वो पूत कपूत अगर है धन बर्बाद कर देगा, और सपूत है तो इकट्ठा कर लेगा। तो दो चीजें की आवश्यकता यहाँ पे है। इसी तरह से है, क्या नाम है, उदाहरण एक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसमें से, स्वर्ग नरकता हेतु करके उदाहरण है। चलिए, तो इस तरह से जो है कि मतलब इस अलंकार में, लटा अनुप्रास अलंकार में पूरे पूरे पद की आवृत्ति होती है। जब उसको हम विभक्त करते हैं, अन्वय करते हैं, तभी उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए अत्यानुप्रास है। अत्यानुप्रास में जो है अंतिम, अत्या माने होता अंतिम, अत्य माने क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा अत्या, अंत्या, अंत्या का मतलब होता अंतिम, अंतिम, और प्रास का मतलब होता आना। तो अंतिम वर्ड क्या होते हैं, समान आते हैं। इसे यहाँ देखिए आग और नाग, बाकी सब अलग अलग है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। देखो यहाँ पे आग और नाग मैच कर रहे हैं। इसी को जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, इसको हम रिमिंग्स वर्ड बोलते हैं, तुकांत शब्द। अगर इस तरह के जो है कहीं पर दिख रहा है, तन्मयता दिख रही है, तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। विद्या उसको अंत्यानुप्रास बोलते हैं। अब देखिए सुत्यानुप्रास, सुनने में जो मधुर लगे, कानों को इसी शब्द का प्रयोग हो, सुनने में मधुर लगे। देखिए दिनांत था दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यह मधुरा आवृत्ति है। इसी तरह से कुछ वर्ड इसमें, तो इस तरह से हमारे जो है ये अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप जानना यही है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति, वर्णों शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति बार बार हो, वहीं पर हमारा एक अलंकार कौन सा होता है, वहीं पर हमारा जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में चर्चा इस पर पहले हुई है। देखिए यमक मान जुड़वा होता ही है, कोई समस्या नहीं है। जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ अपना दे, मतलब जुड़वा शब्द नॉर्मली आते हैं यहाँ पे, कभी कभी अलग अलग। देखो यहाँ कनक और कनक दिया हुआ है, एक बार कनक यह है, एक बार कनक यह है, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग। एक कनक का अर्थ है कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता, कनक, कनक से 100 गुना मादकता रखता है। अब कनक का अर्थ मतलब सोना हो गया यहाँ पे, इस कनक मतलब हो गया धतूरा। वे सोना जो है धतूरे से 100 गुनी मादकता रखता है। वह खाए बौराए जग, इस कनक को जो है खाने से लोग बौराते हैं, और इस कनक को जो है पा जाने पर ही लोग बौरा जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। और देखिए उदाहरण है, जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ जगती और जगती, यहाँ जगत माने दुनिया होती, जगती माने यहाँ पे जो है जो हमारा कुआं होता है उसकी जगती है। हर सबकी अपनी अपनी मूक प्यास है। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा। तो यहाँ पर भी कुल के दो अर्थ। और इसी तरह से है, लाल चेहरे हैं नहीं पर लाल किसके। बहुत सारे उदाहरण इसके यमक अलंकार के हैं। तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार जो है, यमक अलंकार मतलब होता है जहाँ पे दो शब्द आए, एक बेर खाती है, एक बेर खाती है। एक उदाहरण देखिए, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, एक बेर खाती है, एक बेर खाती है। यहाँ पे देखिए बेर का मतलब हो गया जो जो खाने का फल होता है, एक बेर मतलब होता है जून होता है, एक टाइम होता है। तो भी इसका जो है यहाँ पे दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है पुनरुक्ति अलंकार। जहाँ पे दोहराया जाए तो वहां पुनरुक्त अलंकार होता है। अब देखिए अगला विप्सा अलंकार दिया हुआ है, यहाँ पे आदर
शोक, विस्मयादि बोधक सात शब्दों का प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए कोई पुनरावृत्ति हो। वहीं पर विप्सा अलंकार होता है मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा में, और राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब इसके बारे में बहुत कुछ समझ हमको आया नहीं क्या मतलब इसका है, लेकिन फिलहाल विप्सा अलंकार भी जो है शब्दालंकार का एक भेद है। वक्रोक्त में आ जाइए। वक्रोक्त में बताया मैं टेढ़ा होता है, अर्थ कुछ और निकले, शब्द कुछ और हो, उसका अर्थ कुछ और निकाल ले, टेढ़ा करके कोई निकाल ले, उसी को वक्रोक्त अलंकार बोलते हैं। जैसे का को वक्रोक्ति और जो है इसमें श्लेष वक्रोक्त, दो वक्रोक्तियां यहाँ पे होती हैं। देखिए एक उदाहरण यहाँ पे है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, और एक आपका है यहाँ पे श्लेष वक्रोक्त। देखिए क्या उदाहरण है, को तुम हो जो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो, कहाँ जाऊं कहाँ धन सरसो, कहाँ जाके कहाँ धन मारूं। देखो यहाँ पे राधिका और राधा उत्सव कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण राधा के घर आते हैं तो कहते हैं कौन हो, तो कहते हैं घनश्याम हो, तो कह रही हैं घनश्याम अगर हो तो कहीं जाकर जाके बरसो। घनश्याम माने बादल होता है और घनश्याम माने एक कृष्ण होता है, दो चीजें हैं। अगर कृष्ण हो तो कहीं जाके बरसो, कहीं जाओ। कृष्ण का अर्थ, कृष्ण का मैं घनश्याम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। कृष्ण का अर्थ बादल निकाल कर उसने कहा कृष्ण अगर हो, बादल कहीं हो तो जाकर कहीं बरसो, यहाँ तुम्हें क्या हो सकता है। पुनः उसने कहा चित्चोर हूं मैं, चित्चोर कहावत है, तो उसने कहा चित्तचोर अगर हो तो कहीं जाकर धन जाकर चोरी करो, यहाँ क्या जरूरत तुम्हारी है। इस तरह से भी दो अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। चलिए श्लेष अलंकार में आ जाइए। श्लेष का मतलब बताया था मैंने, कई परीक्षा में पूछ लेता है श्लेष का मतलब क्या, शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है। चिपक। तो श्लेष शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना हुआ, चिपका हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें शब्द एक ही होता है और एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं। अब यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है मोती, नहीं, पानी का यहाँ तीन अर्थ है, सिवाती का पानी और इज्जत, और एक जो चूने का पानी, बुझा हुआ पानी। तीन अर्थ इसके होते हैं। तो तीन अर्थ निकलने के कारण पानी के यहाँ पे जो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। आगे आ जाइए। अब देखिए अर्थालंकार में आ जाइए। अर्थालंकार के जो भेद हैं, इसमें भेद कई ठो दिए हुए हैं, वहां पे भेद कम थे। एक बार पुनः यहाँ से देख लीजिए शार्ट में क्या मतलब किसका क्या होता है। उपमा अलंकार के बारे में चर्चा किया हमने। अर्थालंकार में इतना है कि 27 और भी हैं, तो ऐसा नहीं, और भी अलंकार, लेकिन मुख्य रूप से फेमस जो है इतने हैं। फेमस में 10 परीक्षा में आपके आते हैं। उपमा परीक्षा में पूछता है, रूपक आएगा परीक्षा में, उत्प्रेक्षा पूछता है, दृष्टांत परीक्षा में कम आया है, संदेह पूछता है, असुयुक्त पूछता है, भ्रांतिमान और विभावना पूछता है परीक्षा में। विशेष ये भी देखिए, और देखिए विरोधाभास पूछा है, मानवीकरण अलंकार परीक्षा में आया है, और यहाँ से अलंकार कोई परीक्षा में आया नहीं है। इतने अलंकार हैं जो परीक्षा में आपके आते हैं, इतना अलंकार पढ़ना आपको, बाकी जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपमा अलंकार बताइए, उपमा अलंकार का मतलब क्या है। उपमा का मतलब होता है किसी को उपमा देना। देखिए दो चीज याद रखिएगा, जब कभी कोई वर्णन करता है तो उसका कभी का एक बड़ विषय होता है जिसके बारे में बात कर रहा होता है, और एक होता है जिसके बारे में, जिससे उसकी समानता दिखाता है। इसे उसकी एक कभी का एक विषय होता है जिसके बारे में बात कर रहा होता है, जिससे समानता दिखाता है वो, इसको उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, कवि का बड़ विषय होता है वो उपमेय होता है, जिससे समानता दिखाता हुआ क्या होता है, उपमान होता है। एक चीज और जानिएगा, उपमेय जो है कमजोर होता है, मतलब कम महत्वपूर्ण का होता है, और उपमान जिससे उसकी उपमा देता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा बड़ा होता है, वो ज्यादा फेमस होता है। जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा है नायिका का, तो तुलना इसकी नावली चंद्रमा से लोग करते हैं, तो चेहरे की तुलना किससे हो रही, चंद्रमा से हो रही है। तो चंद्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जो कवि का बड़ विषय जो होता है
वह कमतर होता है और जिससे तुलना करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक चीज और जानिएगा, तुलना समान चीजों में यहाँ उपमा और अलंकार में नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो है कि कह दें कि जो है ऐश्वर्या जो है रानी मुखर्जी के समान है, तो यहाँ पे अनुप्रास यहाँ पे जो है वो अलंकार उपमा अलंकार नहीं होगा। एक चीज और जानिएगा, यहीं पे उपमेय उपमान के अलावा दो चीजें और यहाँ पे होती हैं। एक होता है साम्य धर्म, एक होता है वाचक शब्द। ये समझ में नहीं आता, साम्य धर्म वाचक। साम्य धर्म या गुण कह लीजिए इसको, साम्य धर्म या गुण मतलब दोनों में जिसके उपमेय उपमान की तुलना हो रही है, दोनों में समानता किस चीज को लेकर के है। अब मान लीजिए उसने कहा उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ दोनों में समानता क्या है, चेहरे में और चंद्रमा में सुंदरता की समानता है। यही क्या हो जाएगा, सुंदरता क्या हो जाएगा, साम्य धर्म हो जाएगा या साम्य गुण हो जाएगा। और वाचक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के द्वारा दोनों की तुलना की जाए। समान शब्द यहाँ पे आया हुआ है। इसे उदाहरण एक हमने दिया था पहले, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। बताइए वर्ड विषय क्या कवि का यहाँ पे है। इस वाले उदाहरण में कवि किसके बारे में बात कर रहा है। कवि किस चीज के बारे में कवि यहाँ वर्णन करना चाह रहा है, मतलब कवि का वर्ड विषय क्या यहाँ पे है। पीपल का पत्ता। कवि पीपल के पत्ते के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे है। वैसे तो बात तो मन के बारे में, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ कवि जो है मन के बारे में बात कर रहा है, पत्ते के बारे में बात नहीं कर रहा है। मन के बारे मन में। की तुलना किससे कर रहा है वो, पत्ते से, पीपल के पत्ते। से कर रहा है। ये चीजें ध्यान देना होता है। परीक्षा में प्रश्न इससे पूछ लेता है इस वाक्य में उपमेय क्या है, पूछ लेगा उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साम्य धर्म या गुण क्या है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा हुआ सीधे है। तो कवि का वर्ड विषय जो होता है वही उपमेय होता है। उपमेय कवि का किसके बारे में बात कर रहा है, मन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ मन क्या हो जाएगा, कवि का उपमेय हो जाएगा। और मन की तुलना किससे कर रहा है, पीपल के पत्ते से। पीपर का पत्ता क्या हो जाएगा, इसका उपमान हो जाएगा। और वाचक शब्द किन शब्दों के द्वारा हम जो दोनों तुलना कर रहा है, सरिस शब्द यहाँ पे आया हुआ है, सरिस। तो सरिस वाचक शब्द हो जाएगा। और दोनों में गुण क्या, समानता दोनों में क्या है, पत्ते में और मन में समानता क्या है, डोलना। देखिए यहाँ पे डोला, ऐसी कुछ चंचलता कहते हैं। ये जो है मतलब एक चीज याद रखिएगा, परीक्षा में अगर उपमा अलंकार को लेकर प्रश्न करता है, ये चारों चीजें आपके हिंदी में पूछता है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साम्य धर्म, ये चारों चीजें परीक्षा में आती हैं। तो इस तरह से इसको हम अलग अलग करके निकाल भी सकते हैं। एक चीज और यहीं से याद रखना होता है, इसमें विशेष चीज होता है। उपमा लोग इसको हमने कहा सिमली भी कहते हैं इसको, है सिमली। अंग्रेजी में अगर वो अलंकार दे परीक्षा में तो बड़ा आसानी से इसका निकाल सकते हैं। चार चीजें मिलती हैं यहाँ पे, एज, लाइक, सो। एज, लाइक और सो। ये किसी भी कोई अंग्रेजी का वाक्य वहां पे लिखा हो, फिगर्स ऑफ स्पीच। मान लीजिए कोई परीक्षा प्रश्न आ गया, वहां लिखा हुआ फिगर्स ऑफ स्पीच, बिक आउट फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर उदाहरण में अगर ये चारों शब्द, तीनों शब्द में कोई शब्द अगर आया हो कहीं है, तो वहां अलंकार सिमली अलंकार ही होगा, मतलब उपमा अलंकार ही वहां पे होगा। When we compare two unsimilar things and use similar words as like so, there is a simile. जब हम दो असमान चीजों में तुलना करते हैं और तुलनावाची शब्द जो है एज, लाइक, सो का प्रयोग करते हैं, वहीं पर हमारा उपमा अलंकार होता है, सिमली होता है। सेम अंग्रेजी हिंदी में भी यही होता है। जब हम दो असमान चीजों में तुलना करते हैं, तुलना सूची शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो अंग्रेजी में भी अगर खोजना इसको आसान है, तीन चीज याद कर लीजिए। परीक्षा में अगर कहीं मिल जाए अलंकार दिया कहीं है, फिगर ऑफ स्पीच कहीं दिया हुआ है,
और पूछता बताओ, तो अगर ये मिल जाए तो मान लेना वहां पे अलंकार कौन सा होगा, सिमली अलंकार होगा या हमारा उपमा अलंकार होगा। और एक चीज और यही गौर करिएगा, उपमेय उपमेय और उपमान में यहाँ अंतर रहता है, अंतर बरकरार रहता है, मतलब दोनों एक नहीं होते यहाँ पे। चंद्रमा, पीपल और पत्ता दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक यहाँ पे नहीं हुए हैं। लेकिन जो रूपक अलंकार बनता है, इसको मेटाफर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में यानी रूपक अलंकार जो होता है, यहाँ पर उपमेय जो होता है उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब पूरा उपमेय उपमान को ढक लेता है। देखिए उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक मिनट, इसको मिटाने दीजिए, मिट नहीं रहा है। चलिए, जैसे मान लीजिए आ गया उदाहरण यहाँ पे, वह शेर है। आ गया परीक्षा में प्रश्न आ गया, पूछ लिया कि वह शेर है। आ गया वह शेर है। और एक आ गया वह शेर के समान बहादुर है। वह शेर के समान बहादुर है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरा वाला उदाहरण जो हमें दिया हमने है, देखिए यहाँ पे कवि का विषय वह है, मतलब उपमेय है, और शेर यहाँ पे क्या उपमान है। कवि उसकी तुलना शेर से कर रहा है। बहादुर शब्द यहाँ पे, बहादुर शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, साम्य धर्म है, साम्य गुण है, और समान शब्द यहाँ वाचक शब्द है। मतलब ये चारों चीजें आई हुई हैं, चारों चीजें यहाँ पे आई, उपमेय भी आया है, उपमान भी आया है, और साम्य धर्म भी है, और जो है वाच्य शब्द भी है। इसको पूर्णोपमा कहते हैं। हिंदी में कहीं कहीं पूछ देता है, पूर्णोपमा, पूरी तरह से उपमा है ये। इसमें से कोई अंग गायब जब हो जाता है उसको लुप्तोपमा कहते हैं हिंदी में, फिलहाल अंग्रेजी में नहीं है इस तरह कोई तुलना बड़ीकरण कोई है। कभी कभी कुछ चीजें गायब करके पूछता है, लेकिन एक चीज ध्यान देख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हमारा दूसरे उदाहरण में। यहाँ पे देखिए क्या है, वह शेर है। वह क्या है, वह जो है कवि का उपमेय था, उपमान कौन है, शेर है। तो वह क्या, वह किसका रूप ग्रहण कर ले, बताओ कर ले रहा है यहाँ पे, शेर का, मतलब वह शेर बन जा रहा है। रूपकम रूपिता रूपे विषय निरूपण में, संस्कृत में उदाहरण है ये। रूपकम रूपिता रूपे विषय निरूपण में, रूपक जो है या वर्ड विषय उपमेय जो है, जब उपमान का पूरी तरह से आरोहण कर लेता है, रूप ग्रहण कर लेता है, तो वहीं पर हमारा जो है रूपक अलंकार बनता है। तो इस तरह के उदाहरण जहां भी मिलेंगे वहीं पर हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, वहीं पर हमारा अलंकार जो है रूपक अलंकार बनता है। इसे पद कमल, यहाँ पे पैर क्या बन जा रहा है, पद ही कमल बन, यहाँ पद पैर कमल बन जा रहा है, पद कमल। मुखचंद, मुखचंद, अब यहाँ पे मुख क्या बन जा, चंद्रमा बन जा रहा है। तो इस तरह से उदाहरण जो मिलते हैं, परीक्षा मिलते हैं, तो जानिएगा वहीं पर सीधे सीधे अलंकार कौन सा हो जाता है, वहीं पर उपमा अलंकार, वहीं क्या, वहीं पर रूपक अलंकार बन जाता है। पद कमल अगर समान हो जाए तब उपमा अलंकार। अगर यही दे दे उसका मुख जो है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे रूपक, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर दे दे कि उसका मुख चंद्रमा है, यहाँ पे ये अंतर दोनों में इतना है। इसे उदाहरण एक उन्होंने लिख के सदास ने लिखा, उदित उदयगिरी मंच पर, कहाँ गया, और बढ़िया उदाहरण रूपक अलंकार का है, और परीक्षा में कई बार आया है। उदित उदयगिरी मंच पर, आगे लाइन याद है, उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर, देखिए उदित है,
माने उदित का अर्थ यहाँ दो चीज है, दो चीजें यहाँ पे हैं सीधे अगल बगल। जो एक तो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ सूरज उगता पहली बार है, और एक जो स्वयंवर जो बना हुआ उसका वर्णन है। राम धनुष तोड़ने के चढ़ रहे हैं, कह रहा उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी रूपी जो मंच पर जो है सूरज उगता है। यहाँ पर मतलब है कि राम जो है स्वयंवर में जो है मंच पर विराजमान होते हैं। रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी जो है बाल मतलब होता है छोट बचपन का, पतंग मतलब होता है सूरज। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर, रघुबर जो है एक उगते सूरज के समान वहां पे जो है खड़े होते हैं। अब होता क्या है कंडीशन में खड़ा, क्या दिक्कत क्या खड़ी होती है या क्या क्या बातें होती है। विकसे संत सरोज सब, सभी संत क्या होते हैं खुशी से प्रसन्नचित हो जाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे है हर्षे लोचन भृंग, सुबह जब सूरज निकलता है तो कमल खिलते हैं, इसलिए सभी भौरों के भी मुख जो है क्या होते हैं प्रसन्नचित हो जाते हैं। यहाँ लोचन भृंग का मतलब और भी है, सबकी जो आंखें खिल जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो जो किया गया है, जो मतलब रूपक अलंकार जहाँ जहाँ पे आया हुआ है, एक उदित उदय है और गिरिमंच है, यहाँ पर देखो पद कमल यहाँ पे है, और रघुबर और बाल पतंग यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है जो भी चीजें यहाँ पे है मतलब कई जगह यहाँ पे रूपक अलंकार है। उदित उदय पर है, गिरिमंच गिरि और मंच पर है, पद और कमल में रूपक अलंकार, रघुबर बाल पतंग में मतलब है। इस तरह से सब हर जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो हर जगह जो एक दूसरे में उपमान का रूप ग्रहण कर लेता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह क्या है रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, एक उदाहरण और कौन सा है, चरण कमल, चरण कमल बंदो, बताइए इसमें कहाँ से रूपक अलंकार किस शब्द में है। चरण कमल, चरण कमल, चरण यहाँ कमल बन गया, चरण जो है उपमेय था और बन गया क्या कमल। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया उपमेय अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, सख नीर नस पर उतरा। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे हैं। चलिए ठीक है, उपमेय अलंकार हमारा रूपक हो गया। अब आते हैं सीधे उपमा अलंकार की। देखिए हमने चर्चा किया, वहां पे सारी चीजें यहाँ दी हुई और सब कुछ समझ में आ गया होगा कि उपमेय अलंकार उपमा अलंकार के जो उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म सारी चीजें यहाँ दी हुई है, तो इस पर हम चर्चा पुनः करने कोई मतलब नहीं है। और रूपक के बारे में बता दिया हमने, उदाहरण कुछ यहाँ देख लीजिए रूपक के। देखिए वो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, संत माने संत और सरोज, संत का मतलब वो तो संत, सरोज माने होता कमल। सब हर्षे, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन आंखें और भृंग माने भौरा होता, आग रूपी भौरे जो क्या हो गए हंसने लगे। तो यहाँ डबल डबल जो है उपमा अलंकार यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक उदाहरण और देखिए यहाँ दिया हुआ है, समरूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी। यहाँ देखिए अंबर और पनघट में क्या हो गया रूपक अलंकार है, तारा और घट में रूपक अलंकार है, उषा और नागरी में रूपक अलंकार है। मतलब अंबर किसका रूप ग्रहण कर ले रहा है, पनघट का रूप ग्रहण कर ले रहा है। तारा किसका रूप ग्रहण कर ले रहा है, घट का रूप ग्रहण कर ले रहा है, घड़े का। उषा सुबह का जो है नायिका का रूप ग्रहण कर ले रही है। इसलिए यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा रूपक। एक अलंकार और यहीं पे, और वह अलंकार है मानवीकरण। कौन कौन रूप ग्रहण कर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति जो है इसकी तरह यहाँ जो अपना काम कर रही है, एक पुरुष की तरह, एक महिला की तरह, एक सजीव की तरह काम कर रही है। वो आवाज बहुत कम आ रही। जागरी, यहाँ देखिए जागरी छोड़ दिया है, बीती विभावरी जागरी, ये भी लाइन उसमें जुड़ी हुई है। अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी, रात बीत गई है, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट पर डुबा रही है ताराओं को उषा रूपी नागरी, उषा रूपी नायिका, चतुर नायिका जो है
अंबर रूपी पनघट पर अपने घड़े को डुबो रही है, जबकि सुबह होने का वर्णन यह है। और यहाँ पर इस तरह का क्रियाकलाप कोई जो सजीव चीज ही कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। लेकिन अलंकार मुख्य रूप से कौन है यहाँ पे? रूपक अलंकार है, और रूपक में भी समरूपक अलंकार है। बहुत अंदर से पूछेगा नहीं, आपको रूपक अलंकार जानना है बस। इस देखिए कल एक उदाहरण और दिया, बढ़िया दिया हुआ है। इस बंधु तीन मलिन सकलंक ये मुख जन्म तुम्हारा हुआ है, जन्म तुम्हारा, विश्व तुम्हारा भाई है, विश्व बंधु है, पुनः आवाज दीन बहुत मलिन कम आ रही। सकलंक। आवाज कम होती है, वही कम होती है। खाने की यहाँ लग रही है। अब बताओ, हाँ ठीक। बोले कि नाक को नहीं जाओ ना, आवाज कम होती है तो एकदम बोली तो सुनाई ना दले अब। जन्म सिंधु विश्व बंधु बिनु। देखिए यहाँ पे भी जो है मतलब तुम्हारा जन्म सिंधु में हुआ है, और सिंधु में ही जो है अमृत विश्व भी मिला था, तो विश्व तुम्हारा भाई है। दिन में तुम सकलंक रहते हो। सी मुख समता पाव किम, तुम्हारे तुम्हारी तुलना से उससे क्या बोलते हैं, सीता से कैसे की जाए? तुम्हारा तो रंग भी जो है क्या होता है, कोई बढ़ता कभी जो है घटता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा जो न्यून रूपक अलंकार, एक अलंकार यहीं पे और होता है, पहनुत अलंकार है वो। तो यहाँ पर दो अलंकार है यहाँ पे, चलिए जान दीजिए, उसको नहीं पढ़ना है, बस जानिए रूपक अलंकार का ये भेद भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाइए, तो यानी कि भेद दिया, भेद और परीक्षा में नहीं आता, सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानना आपको। यहाँ पे उत्प्रेक्षा माने क्या होता है? उत माने होता है उठाना, और प्रेक्षा मतलब होता है रख देना, उठा करके क्या कर देना? रख देना। किस पर क्या रखना होता है? उपमेय, उपमान, उपमेय पर उठा करके उपमान के ऊपर रख दिया जाता है, और रखते से पहले तुलना दोनों में करके समानता प्रकट की जाती है। जन जानो मानो शब्द से संभावना व्यक्त की जाती है कि ये जो उपमेय नहीं क्या है, उपमान है ये। यहाँ देखिए दो तरह के यहाँ पे हैं, हेतु परीक्षा, फलोत परीक्षा और वस्तु परीक्षा। मतलब नहीं कोई परीक्षा प्रश्न यहाँ से आपके नहीं आएगा, आपको जानना जो यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए इसका। सख सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। अब कह रहे हैं सखी गोपाल के जो गले में जो माला पड़ी गुंजन की है, इतनी अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा कि लसत माने अच्छी लग रही है, मानो पिए दावा नल की ज्वाल, जैसे लग रहा कि दंगल की कोई आग जो है उन्होंने पी लिया है अपने अंदर, अपने उर में उन्होंने जो है पी लिया है। तो जन जानो मानो, देखो मनु शब्द यहाँ पे आया हुआ है, इनके द्वारा जो है दोनों में तुलना, उपमेय उपमान में तुलना की जाती है, और उपमेय उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है, और जन जानो मानो का प्रयोग किया जाता है। उसी को हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे है, खजरीर नहीं लख परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करन तपो तप जात। चलिए इसका भाई अर्थ क्या पता नहीं है, लेकिन उदाहरण इसके कुछ और देख लीजिए। परीक्षा अलंकार के परीक्षा में प्रश्न पूछता है, परीक्षा अलंकार से है। एक मिनट, हाँ, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। किसने लिखा है इसको? लाइन पता है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिला खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। किसने लिखा है इस लाइन को? ये लाइन जो है जयशंकर प्रसाद की है, कमायनी से है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक लाइन और इनका उदाहरण बढ़िया था, एक उत्प्रेक्षा अलंकार का, मनो नीलमल सैन पर आता पड़ो प्रभात। कैसे लाइन है ये? सोहत ओढ़े पीठ पर।
सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात और मनो नील मणि शैल पर आता पड़ो प्रभात। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा। दृष्टांत अलंकार देखिए यहाँ पे है। दृष्टांत मतलब होता है उदाहरण देना। एक बात कहना पुनः उसी बात को उदाहरण द्वारा समझाना। इसे देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। ये लाइन है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। उसका देखिए उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। किसी और पर प्रेम नारियां पद का क्या कर सकती हैं। उदाहरण देकर इसको कंफर्म कर दिया। दृष्टांत में उदाहरण होता है। संदेह में आ जाइए। संदेह परीक्षा में बहुत पूछा हुआ है आप लोगों से। संदेह उदाहरण को, संदेह अलंकार को देख लीजिए। जब उपमेय और उपमान, जब उपमेय और उपमान में समता देख करके ये निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है, उपमेय है या नहीं। मतलब इसे इतनी दोनों में इतनी समानता हो जाए कि उपमान उपमेय और उपमेय उपमान दोनों में दुविधा में कब लेखक पड़ जाए, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, यही दुविधा जो है संदेह अलंकार कहलाती है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया, मतलब क्षण भर कुछ समझ उनको नहीं आया। उदाहरण कोई और बोलिए इनका, संदेह अलंकार उदाहरण कोई बोलिए और। संदेह अलंकार आओ। साड़ी बीच नारी है किनारे। बहुत बढ़िया। ये भी संदेह अलंकार का उदाहरण है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। ये भी हमारे जो है ये संदेह अलंकार का ही उदाहरण एक है। और इसी तरह से जो है समानता एक से उदाहरण हमारा एक और है। कान पे क्या बोलते सूता बैठा चोट नहीं सूता पता नहीं। वो भ्रांतिमान उदाहरण का है, भ्रांतिमान का है वो। अच्छा। सुख मौन है, बैठा सुख ये कौन है, तो भ्रांतिमान का उदाहरण है वो। क्योंकि वहां पर दुविधा खत्म हो जाती है। संदेह को जो ऐसे क्या होता है कि रस्सी को साफ मान लेता है वो। देख जामुन, जामुन का फल किसे कैसे करके करके लाइन है, अभी मिलेगा, हो सकता है मिल जाए अभी। तो देख लीजिए उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए कि देखिए भ्रांतिमान अलंकार का मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाए। उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए तो वहीं पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, मतलब पाँव में महावर देने के लिए नाइन बैठी हुई है, नाउन। फिर जान महावरी एड़ी भीड़ एड़ी सजाए। उसकी एड़ी जो है बिल्कुल महावर की तरह ही लाल है। अब वो जो है मतलब महावर जो है लगा रही, लेकिन उसकी एड़िया जो है बार बार सोच रही महावर लगी हुई है, इसको जो साफ करें यहाँ से। तो उसकी एड़ी पहनने से मतलब उसी में दुविधा में पड़ गई है वो। ये है कि नहीं है ये। देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है न चुके कौन है। दांडिम माने क्या यही होता है, वाला दांडिम माने अनार। अनार होता है। नाक का मोती, देखिए लाइन क्या है, नाक का मोती अधर की कांति से, और लाइन नीचे है अधर की, इससे तोता होता है। और तोते के जो है यहाँ पे जो है छेद दो होता है, और लाल लाल पूरा फोर उसका होता है। वैसे नायिका का ओठ यहाँ पे है, नायिका के नाक पर नथुनी नथुनी लगी हुई है, तो वही करा नाक का मोती। अब अधर की क्रांत, नीचे वाला लाल रंग का जो ये है ओठ उसके है, अधर की कांति से। बीज दांडिम का, सोच रहा है कि लग रहा है कि जो है ये लाल रंग का जो है यहाँ पे अनार, ये है अनार का बीज है, तो लाल रंग का जो ओठ उसका है, और उसके बीच में जो ये है तो अनार का बीज समझ रहा है उसको है। तो तोता बैठा हुआ है, नायिका यहाँ बैठी हुई है, सोच रहा है कि लग रहा है ये तोते का क्या है, ये लग रहा है अनार का जो है अनार का बीज है। नाक उसको देख करके बोल रहा है, ओठ और नाक को मिला करके। तोता यहाँ बैठा हुआ है, मौन है ये तोता।
और नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ देखिए। तोता जो है उसकी नाक जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नाक उसकी नायिका की नाक और उसके नीचे उसका ओठ। तो तोता सोच रहा है कि जो है कोई नायिका नहीं, कोई नायिका बैठी हुई यहाँ पे है, कोई तोता बैठा हुआ है और डांडिम मतलब अनार के बीज को खा रहा है। नायिका के चेहरे को देखकर अनुमान तोता करता है। उसकी नाक तो को खा ही रहा, सोच रहा था। नाक और उसके नाक और ओठ को देखकर सोच रहा है कोई तोता बैठा है यहाँ पे है और उसके बीज को जो है डांडिम वाले बीज को खा रहा है। तोता मऊ ने सोच रहा है बेचारे मैं तो बैठा यहाँ पे, दूसरा कौन तोता आ गया यहाँ पे। उसी दुविधा में पड़ा हुआ, नायिका और तोता में मतलब नायिका को तोता मान लिया उसने और अनार खाता हुआ जो है तोता मान करके शांत बैठा हुआ है, परेशानी पड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अलंकार भ्रांतिमान हो जाएगा। यही से ही गन्ना जो है, हाथी जो है क्या करती है, सांप खड़ा था सोचे कि सांप ने, हाथी ने सोचा कि गन्ना है काला वाला, और हाथी ने क्या किया, इसको उठा करके खाने के लिए उसने अपने मुंह में डालने लगी। तो वहां पर भी यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से जहां पर भी पूरी तरह से जो है संशय खत्म हो जाए वहीं भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए विभावना अलंकार परीक्षा में पूछा हुआ बार बार है, विभावना अलंकार परीक्षा में कई बार आया हुआ है। और विभावना का मतलब होता है जहां पे कारण के ना रहते हुए भी कार्य होने लगे। कारण और कार्य मतलब बिना कारण के भी कार्य होने लगे। जैसे यहाँ देखिए, बिन पग चले सुने, बिन किसे चलते हैं, पैर से ही तो चला जाता है। और बिना पैर कोई चल सकता है, नहीं चल सकता। यहाँ लिखा क्या, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान के सुन रहा है यहाँ पे। कर बिन कर्म करे विदनाना, बिना हाथ के सारे काम कर रहा है वो। आनंद रहित सकल जग भोगी, बिना मुख के ही सारे जो है रस का भोग कर रहा है। बिन बाड़ी वक्ता, बिना बिना आवाज के, बिना बाड़ी के ही, बिना जीवा के ही सारी बातें बोल रहा है। क्या है? जब जो है कारण ना रहने पर भी कार्य हो, वहीं पर जो हमारा अलंकार कौन सा होता है, विभावना अलंकार होता है। और सेम इसी का उल्टा अलंकार एक ठो है विभावना का, यहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य जो है नहीं होता है। और वह अलंकार हमें लग रहा है इसे उदाहरण है जो है कि जल बिच बीच मीनू प्यासी प्यासी सुन सुन मोहे आवे हासी। मतलब जल के बीच मछली है और क्या है, प्यासी हुई है। मतलब पानी भरा हुआ है, पानी में ही रह रही है, फिर भी क्या है वो, प्यासी है। लेकिन उदाहरण कौन सा है, अलंकार कौन सा हुआ है। अब व्यतिरेक अलंकार है कौन सा, रुकी देखते एक बार है। नहीं व्यतिरेक नहीं है, कोई उदाहरण है उसका, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो। तो सीधे उल्टा इसका है, चलिए जाने दीजिए, मिलेगा कहीं। तो ये हमारा होगा विभावना अलंकार हो गया। अगला देखिए यहाँ पे है अर्थांतरन्यास अलंकार। छोड़िए, ये देखिए परीक्षा में पूछता है विरोधाभास जो है यहाँ पे है, ये परीक्षा में बार बार आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि विरोध न रहने हुए भी विरोध दिखाया जाता है और चमत्कार पैदा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें छिरे हैं पावड़े पल के। आग हूं जिससे ढुढ़कते बिंदु हिमजल, आग हूं जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, हिमजल माने बर्फ होता है। मैं ऐसी आग हूं जिसमें जो है बर्फ के बिंदु लुढ़क रहे हैं, मतलब आग होगी तो बर्फ रहेगा ही नहीं। शून्य हूं जिसमें बिरछे हैं पावड़े, पावड़े पलके, शून्य हूं कुछ नहीं हूं फिर भी उसमें जो है पलकें जो है बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब उल्टा चल रहा है। और इस तरह से उदाहरण कौन सा था वो बताइए, या अनुरागी चित्त की गत समझो नहीं कोई, वो भी जो है विरोधाभास अलंकार का ही उदाहरण है। चलिए
आगे आ जाइए। मानवीकरण के बारे में चर्चा हमने किया ही, तो कोई समस्या नहीं, मानवीकरण के बारे में पता ही है। जब कोई निर्जीव चीज जो सजीव चीज का वो स्थान ग्रहण करती है तो वहीं पर हमारा अलंकार कौन सा होता है? मानवीकरण या मानिफिकेशन कहते हैं। जब जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे हो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ दो अलंकार यहाँ पे कौन होता है? कौन कौन अलंकार दो यहाँ पे हैं? एक रूपक है और एक कौन सा है? मानवीकरण। मानवीकरण मानवीकरण है। तो यहाँ पे एक रूपक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है अंबर पनघट में, तारा घट में, उषा नागरी में जो है रूपक अलंकार है। लेकिन जो है चूंकि सारी चीजें यहाँ पे प्रकृति जो है एक सजीव तरह बात करें, इसलिए यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा मानवीकरण हो जाएगा। मानवीकरण। संकर अलंकार देखिए, संकर अलंकार क्या होता है? संकर अलंकार में क्या होता है कि दो अलंकार मिले हुए होते हैं यहाँ पे और बिल्कुल मिल जाते हैं, उनको अलग करना संभव नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, सठ सुतर सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ जो के सुधरते कैसे हैं? जब अच्छे लोगों की संगत मिल जाती है उन्हें, दुष्ट लोग सुधरते तब जब उनको अच्छी संगत मिलती है। पारस परस, पारस माने होता है एक पत्थर होता है जिसको छूने से जो है क्या बन जाती है? सोना बन जाती है कोई धातु जो है। पारस के परस से कुधातु जो है सुंदर हो जाती है। अच्छी बुरे धातुएं भी क्या हो जाती हैं? सुंदर हो जाती हैं। तुलसीदास ने जो है अनुप्रास तथा यमक दोनों अलंकारों का इस प्रकार मिले हैं कि पृथक करना संभव नहीं। यहाँ पे देखिए पारस, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे? सत्संगत देखिए पाई है, सत सा यहाँ पर है, सा यहाँ पर है, सा यहाँ पर है, सा यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये सब में सा आया हुआ। पुनः देखो पा पा यहाँ पे आया, पा है, पा है और पा है। यहाँ देखिए पापा दो बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार साफ साफ दिख रहा है। तो अनुप्रास अलंकार है और साथ में यमक अलंकार भी यहाँ पे देखिए, पारस में और परस में, पारस में और परस में। यहाँ पे परस माने पत्थर, परस परस माने होता है परस माने पत्थर, परस माने छूना भी होता है। परस माने पत्थर होता है, परस का मतलब एक छूना भी होता है। पारस परस कुधातु सुहाई। तो यहाँ पर जो है दोनों अलंकार हो गए, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अब उदाहरण बता दीजिए, इसका बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? पीपर पात सरिस मंडोला, तो आना ही चाहिए। बताइए अलंकार कौन सा इसमें? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार इसमें बिल्कुल सही है। तो उपमा अलंकार यहाँ पे। अगला है उपमेय और उपमान के अभेद को क्या कहते हैं? जब उपमेय और उपमान दोनों अभेद हो जाएं, दोनों में कोई अंतर ना रह जाए, तो वहां अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान। रूपक। चलिए ठीक है, रूपक अलंकार यहाँ पे जब दोनों जो है बिल्कुल इसका स्थान या ग्रहण कर ले, इसको बिल्कुल ढक ले, उपमेय उपमान उपमेय हो जाए, तो वहीं पर रूपक अलंकार सही है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, क्या बोलेंगे? रूपक। तो कल्पना कहाँ हो तो पूरा पूरा का स्थान ग्रहण कर लेता है, कल्पना थोड़ी कोई होती है। राम शेर बन जाता है तो वहां कल्पना तो कोई हुई नहीं। मनो नीलमणि सर पर आतप पड़ो प्रभात, इसे लग रहा है कि जो है कि नीलमणि सर पर भी प्रभात पड़ा हुआ है, शोभत ओढ़े पीठ पर। तो यहाँ संभावना तो यहाँ हो रही है ना, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना किसमें प्रकट की जाती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। यहाँ पे संभावना किसमें प्रकट की जाती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। यहाँ पे उपमेय उपमान का में कल्पना की जाती है, भाई ये उपमेय नहीं है बल्कि उपमान है। ये उपमेय में उपमान का आरोप होने का कौन सा अलंकार है? उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप ग्रहण हो जाए, ये इसका स्थान ग्रहण कर ले, अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अपहनुत। अच्छा,
रूपक अलंकार, संभावना नहीं कोई यहाँ पे, संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए उदाहरण नहीं था वो, क्या नाम, राम शेर है, राम हाँ राम शेर है। यहाँ पर शेर क्या कर ले रहा है, राम बन जा रहा है, पूरा पूरा राम को खत्म कर दे राम रहा है, शेर बन जा रहा है वो। राम यहाँ पे शेर बन जा रहा है और शेर राम बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान का, ये उपमेय है ये उपमान है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार, इसका पूरा आरोप कर ले, दोनों एक हो जाए तो यहाँ पे रूपक अलंकार यहाँ पे होता है। जहां बिना कारण के कोई कार्य होता हो, बिना कारण के होता हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास, विभावना। विभावना, बिल्कुल सही है। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार, जहां पे उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, उपमा अलंकार, उसी में समानता दोनों प्रकट की जाती है ना। अगला बताइए, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहनुत, उपमा अलंकार, कौन सा सही करेंगे। रूपक है, निषेध यहाँ मतलब पे हटा। यहाँ पे अपहनुत अलंकार होता है, ये बताया नहीं गया है। यहाँ पे कह दीजिए उपमेय नहीं है बल्कि ये मतलब ये सीता नहीं है बल्कि ये जो चंद्रमा है, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, मतलब सीता को हटा दिया जाए और कह दिया चंद्रमा है, ये सीता नहीं, ये कौन है, चंद्रमा है, तो वहीं पर अपहनुत अलंकार वहां पर होता है। अपहनुत मतलब होता है कि जो उपमेय का पूरी तरह से हरण, मतलब हटा दिया जाए उसको वहां से, और हटा करके उपमेय को लाकर वहां रख दिया जाए, वहीं पर जो है अपहनुत अलंकार होता है। अगला देखिए, जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उसके अर्थों का अलग अलग है, शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए भाई, अलंकार कौन सा होगा, शब्दों की आवृत्ति है उसके अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार। बहुत बढ़िया, यहाँ पे यमक अलंकार होगा, जहाँ दो बार शब्द आए, खग खग दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, कनक कनक दो बार आए दोनों का अर्थ अलग अलग हो। चलिए अगला है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, किसमें श्लेष अलंकार आता है, शब्दालंकार। चलिए ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5, 7, तीन अलंकार, कौन कौन बताइए कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। चलिए बहुत बढ़िया। जहां उपमेय में उसके उपमानों की शंका होती है, उपमेय में उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान, संदेह, शंका, भ्रांतिमान। ये समस्या है। भ्रांतिमान में शंका शंका नहीं होती है, भ्रांतिमान में शंका नहीं होती है, उपमेय उपमान बन जाता है, मतलब कंफर्म हो संदेह जाता है। तब। संदेह अलंकार, शंका अगर है, संदेह अलंकार, शंका खत्म तो तुरंत भ्रांतिमान तुरंत आ गया वहीं पे, इसे मान ली रस्सी और संदेह। सांप, जब तक रस्सी सांप में संदेह है कि रस्सी है कि सांप है कि साड़ी है कि नारी है, तब तक जो संदेह अलंकार है, जो ही नारी जो है साड़ी बनी तुरंत भ्रांतिमान अलंकार वहां पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए खेत में है, जुट्टा दिख रहा है यहाँ पे है और लग रहा है कोई भैंसा कोई खड़ा यहाँ पे जो है, जुट्टा यहाँ पे, लेकिन मन में शंका क्या हो गई, लग रहा कुछ चीज है, भैंसा यहाँ पे है और खड़ा यहाँ पे है। जब तक ये शंका बनी है भैंसा है कि जुट्टा है, भैंसा जुट्टा, तब तक संदेह अलंकार, जो ही ये भैंसा बना जुट्टा जो है, तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है वो। तो इतने दोनों में अंतर है, जब तक शंका है तब तक संदेह है, शंका खत्म तो भ्रांतिमान अलंकार पे तुरंत आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति और रूपक, कौन सा अर्थालंकार इसमें है, यमक अलंकार।
यमक अर्थालंकार में है? नहीं, श्लेष है। श्लेष अर्थालंकार में है? इसे हम अच्छा, मारेंगे। शब्दालंकार अर्थालंकार में, शब्दालंकार में क्या अलंकार है? पांचे तो खाली तो हैं शब्दालंकार में। हाँ, 5 हैं। पांचों नाम बताइए कौन कौन से हैं? रूपक है, श्लेष है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति है, विप्सा है, अभिप्सा है, यमक है, यमक है, यमक। रूपक अलंकार यहाँ पे। रूपक ये शब्दालंकार में अलंकार। है, ये अर्थालंकार में है रूपक अलंकार। बाकी वक्रोक्त, यमक और श्लेष जो है शब्दालंकार में है। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब शाब्दिक शब्द, मतलब अलंकार का जो जो व्यक्ति है उसमें शब्द जो होता है, शब्द का अर्थ होता है, क्या काम करता है? वस्त्र का काम करता है, एक वर्ण का काम करता है, आभूषण का, विशेष का, किसका काम है? अलंकार में शब्दार्थ का। शाब्दिक अर्थ आभूषण। शब्दार्थ, अलंकार का आभूषण है। यहाँ शब्द अर्थ लिखा हुआ है, शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है। बस वस्त्र वाला काम उसका है। वस्त्र। शब्द अर्थ का काम वस्त्र वाला काम है। अलंकार के कितने भेद हैं पता ही है, कोई समस्या नहीं है। 3 भेद होते हैं। नहीं, शब्दालंकार कितने भेद हैं? अलंकार शब्दालंकार के के तो कई भेद हैं? 5 भेद इसके होते हैं। 5। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्त, रूपक। नहीं, सब 2 बार आ गया, वही चीज वही दूसरा बार आ गया है। कौन नहीं, सही यो करेंगे वाला इसमें? वो है। हाँ, कौन सही करेंगे रूपक। इसमें से? रूपक। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है? बताइए। जो विकल्प यहाँ पे, इसका पहला उदाहरण है, इसका मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा उसके मुख के समान है। इसका मुख ही चंद्रमा के समान है। यह मुख है अथवा चंद्रमा, तो इसमें रूपक अलंकार किसमें होगा? इसका मुख चंद्रमा के मुख के समान है। इसका मुख ही चंद्रमा है। यह है, इसका मुख ही चंद्रमा। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया ये। समान शब्द में समान शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ कर दिया है, समान लिख दिया यहाँ पे है। तो फिलहाल यही सही होगा, सी वाला। रूपक अलंकार कहाँ होता है? रूपक अलंकार कहाँ होता है बताइए। उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान की विशिष्टता में, उपमेय के उपमान की हीनता में। समान, अब समानता में। समानता में नहीं होता, अभेद में होता है। दोनों दोनों एक हो जाते हैं, उपमेय उपमान रूपक अलंकार में। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्त व उपमा अलंकार। अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद की कल क्रांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी, कौन सा अलंकार? नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर। देखिए यहाँ पे सी शब्द आया हुआ है। सी, हाँ, सी शब्द आया हुआ है, और वह काम है उपमा अलंकार का। तुलना दोनों में हो और तुलना सूची शब्दों का प्रयोग किया जाए। सा, सरिस, समान, तो यहाँ सी शब्द है। अगला देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाह निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
महेश गणेश अनुप्रास दिनेश सुरेश जाह निरंतर अनुप्रास अलंकार। ठीक है। फूले काश जग सकल जग माही, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फेमस उदाहरण है, बताइए। काश सकल मन छाई, जन्म प्रेक्षा अलंकार। चलिए ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। चलिए ठीक है। चरर मरर खुल गए स्वत फुटों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। चलिए ठीक है। कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिका, कौन सा अलंकार है? अलंकार। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, कौन सा अलंकार है? अब वो कुल देल है तीनों, वह वाला देल है। चलिए। अब बंद कर दा। कहाँ बंद करें? अरे इनके स्कूल है आप। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बताइए, बस खत्म होने वाला है। कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, विभावना। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्मे बनमाल विराजत है। अनुप्रास। 2 शब्द आए यहाँ पे हैं, कुल कानन कुल कुंडल का मोर पखा। नाल है काके। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। अगला है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, कौन सा अलंकार है? घाटा अनुप्रास है। लाटा अनुप्रास। काली घटा का घमंड घटा। चलिए यमक अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, कुल गति कुल कपूत गति सोई। जो रहीम गति कुल कपूत। ज्यों ज्यों बढ़े, तो इसे बढ़े पूते, इसको बढ़ाए कुछ करके है यहाँ पे, आगे लाइन नहीं दिया है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, आगे लाइन नहीं दिया है। उसी लाइन में है श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार यहाँ नहीं दिख रहा, उस लाइन में है। बढ़ाने का 2 अर्थ यहाँ पे है, लेकिन वो लाइन आगे वाले लाइन नहीं दिया यहाँ पे। यहाँ श्लेष अलंकार इसमें। पीपर पात सरस मंडोला, तो बताइए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख है बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, कौन सा अलंकार है? श्लेष है। सम और सा किसमें आता है? उपमा। उपमा अलंकार। सस मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। सस मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। देखिए शशि और मुख, यहाँ पे रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार है? देखिए राम और रतन एक हो गए हैं। रूपक अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे हाथ भुजंग, तो यहाँ पे है। चलिए वक्रोक्त भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, चंदन विष, तो इसमें अदत्त गुण, कोई नया अलंकार है लग रहा है ये। वक्रोक्त भी नहीं, तो इसमें यही बनेगा नया अलंकार कोई है। इसमें उदाहरण अलंकार था, लेकिन दृष्टांत अलंकार दिया नहीं यहाँ पे है। चलिए जाने दीजिए, अब आगे बंद करते हैं। घुमा घुमा दे, लेकिन ये हाल है। चलिए क्लास को ही समाप्त कर